नमस्कार दोस्तों क्या आप लंबे समय से कमर दर्द से परेशान हैं और आपने डॉक्टर की सलाह पे अपनी कमर की एमआरआई करवाई है जिसके अंदर आया है फिक्स्ड जॉइंट आर्थ्रोपैथी या फिर आपके डॉक्टर ने आपको डायग्नोज किया है कि आपको फिक्स्ड जॉइंट आर्थ्रोपैथी की समस्या है, उसकी वजह से आपको कमर दर्द की समस्या रहती है और आप चिंतित अपनी इस समस्या को लेकर। तो आज का वीडियो आपके लिए। मैं डॉक्टर सीएल सेन स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल डॉक्टर सेन फिजियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपको फिक्स्ड जॉइंट आर्थ्रोपैथी जिसकी वजह से अधिकांश लोगों में कमर दर्द और सियाटिका की दिक्कत होती है, उसके बारे में हर वो जानकारी दूंगा जिसे आप जानना चाहेंगे। फिक्स्ड जॉइंट आर्थ्रोपैथी की कंडीशन क्या होती है, इस समस्या के होने के क्या कारण होते हैं और अगर हमें ये समस्या हो जाए तो हमें कौन कौन सी एक्सरसाइजेस नहीं करनी चाहिए। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और एंड तक जरूर देखें, क्योंकि लास्ट में मैं बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जिनको फॉलो करने से आपको इंस्टेंटली आपके फिक्स्ड जॉइंट आर्थ्रोपैथी की कंडीशन में आराम मिलेगा। और अगर आप इन एक्सरसाइजेस को रेगुलरली फॉलो करेंगे तो आपको निश्चित रूप से आप अपने कमर दर्द और आप अपने सियाटिका के दर्द को हमेशा के लिए ठीक करने में कामयाब होंगे। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट्स हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। अब सबसे पहला सवाल आता है कि फिक्स्ड जॉइंट आर्थ्रोपैथी की समस्या एक्चुअल में होती क्या है। तो फिक्स्ड जॉइंट आर्थ्रोपैथी की समस्या को समझने के लिए हमें हमारी लंबार स्पाइन की बेसिक एनाटॉमी हमें पता होनी चाहिए। तो हमारी जो लंबार स्पाइन है वो 5 लंबार वर्टेब्रे से मिलकर बनी है और प्रत्येक 2 वर्टेब्रे के बीच में एक डिस्क होती है और इस डिस्क के पीछे एक न्यूरल फोरामिन होता है जिसमें से हमारी जो स्पाइनल नर्व्स है वो बाहर निकलती है स्पाइनल कॉर्ड से। और प्रत्येक जो वर्टेब्रा है उसमें पीछे की तरफ आप जब देखोगे तो 2-3 बड़े प्रोजेक्शन होते हैं और 4 छोटे प्रोजेक्शन होते हैं। जो साइड में जो 2 बड़े प्रोजेक्शन होते हैं ये वाले, इनको तो बोलते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस, और जो पीछे एक लंबा जो प्रोजेक्शन होता है इसको बोलते हैं स्पाइनस प्रोसेस। और जो ये छोटे छोटे ऊपर और नीचे की तरफ जो प्रोजेक्शन होते हैं इनको बोलते हैं फिसेट। तो जो वर्टेब्रा है उस वर्टेब्रे के ऊपर वाले जो फिसेट है वो इससे ऊपर वाले वर्टेब्रे के नीचे वाले फिसेट से मिलकर फिसेट जॉइंट बनाते हैं। 2 फिसेट जॉइंट ऊपर बनाते हैं और 2 फिसेट जॉइंट नीचे बनाते हैं। फ्रेंड्स, जब ये जो फिसेट जॉइंट है, जब इन फिसेट जॉइंट के अंदर डिजेनरेशन शुरू होता है, यानी ये जो जोड़ है वो खराब होने लग जाए, इनमें वियर एंड टियर की वजह से ये खराब होने लग जाए, इनमें डिजेनरेशन शुरू हो जाए, तो फ्रेंड्स उसी कंडीशन को बोलते हैं फिक्स्ड जॉइंट आर्थ्रोपैथी। बात करते हैं फ्रेंड्स कि फिक्स्ड जॉइंट आर्थ्रोपैथी की समस्या के होने के क्या कारण होते हैं। तो बेसिकली फिक्स्ड जॉइंट आर्थ्रोपैथी की जो समस्या है वो ज्यादा उम्र के लोगों में होती है, स्पेशली जिनकी उम्र 40 साल से ज्यादा हो। लेकिन ये समस्या 40 साल से कम उम्र के लोगों में भी हो सकती है। उसका कारण होता है स्लिप डिस्क, यानी जब हमारी जो डिस्क है उसका जो मटेरियल है वो बाहर निकल जाए, यानी स्लिप डिस्क की समस्या में हो जाए और हमारी जो डिस्क है वो पिचक जाए, तो उससे एक्चुअल में होगा क्या कि उससे हमारी जो वर्टेब्राज है उनकी जो हाइट है वो कम हो जाएगी। और उसकी हाइट कम होने से ये जो पीछे की तरफ फिक्स्ड जॉइंट है इनके बीच में जो स्पेस है वो भी कम हो जाएगा। उसकी वजह से क्या है कि इनमें जो जोड़ है उसमें रगड़ खाने लगेगा और उसकी वजह से उनमें अर्ली डिजेनरेशन स्टार्ट होगा और उसकी वजह से हमें फिक्स्ड जॉइंट आर्थ्रोपैथी की समस्या कम उम्र में भी हो सकती है। लेकिन ज्यादा उम्र में होने का कारण क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी जो डिस्क है इसका जो वाटर कंटेंट है वो कम होने लगता है और इसका जो लचीलापन है वो कम होने लगता है और धीरे धीरे डिस्क डिजेनरेशन की समस्या हमें होने लगती है। तो डिस्क डिजेनरेशन की समस्या में हमारी जो डिस्क है वो पिचकने लगती है, हमारे वर्टेब्रास है उनकी जो हाइट है वो कम होने लगती है और उससे अल्टीमेटली हमारे जो पीछे फिक्स्ड जॉइंट है इनके बीच में जो जॉइंट स्पेस है वो भी कम होने लगता है। जॉइंट स्पेस कम होने की वजह से आपस में जो हड्डियां हैं वो रगड़ खाने लगती है और उसकी वजह से भी हमारी जो फिक्स्ड जॉइंट है उनमें डिजेनरेशन शुरू होने लगता है और उसकी वजह से भी ये समस्या अधिकतर ज्यादा उम्र के लोग हैं उनमें इस वजह से होती है। और जब ये जो जोड़ है जब इसमें डिजेनरेशन शुरू होता है तो उसकी वजह से ओस्टियोफाइट का फॉर्मेशन होने लग जाता है और ओस्टियोफाइट का फॉर्मेशन होने की वजह से जो स्पाइनल नर्व्स है उस पर दबाव आने लगता है, यानी जो ओस्टियोफाइट बनते हैं वो ओस्टियोफाइट हमारी जो नर्व्स है उन पर दबाव बनाने लगते हैं और उसकी वजह से कई बार हमें रेडिएटिंग पेन हमें हमारे पैर में भी महसूस होने लगता है।
अब बात करते हैं हम लक्षणों की कि हमें फिक्स्ड जॉइंट आर्थ्रोपैथी की कंडीशन में हमें किस तरह के लक्षण महसूस होते हैं। तो बेसिकली अगर हमें फिक्स्ड जॉइंट आर्थ्रोपैथी की वजह से केवल कमर दर्द की समस्या है, तो जो कमर दर्द हमें होगा वो बिल्कुल सेंटर में ना होके 1-1.5 इंच बाहर की साइड होगा। मतलब हमें दर्द महसूस होगा वो बेसिकली हमें तब होगा जब हम खड़े होंगे, जब भी हमारी स्पाइन एक्सटेंड होगी तो ये जो फिक्स्ड जॉइंट होते हैं इनमें जॉइंट स्पेस कम होगा, और जब भी हम खड़े होंगे या चलेंगे तो हमें हमारी कमर में दर्द महसूस होगा, और जैसे ही हम बैठ जाएंगे या आगे की तरफ झुकेंगे तो हमारा जो दर्द है वो कम हो जाएगा। अब दूसरा आता है कि अगर हमें फिक्स्ड जॉइंट आर्थ्रोपैथी के अंदर सियाटिका की दिक्कत भी है, यानी हमारे पैर के अंदर भी दर्द आ रहा है, तो पैर में जो दर्द आता है उसका कारण मैंने अभी आपको बताया है कि अगर फिक्स्ड जॉइंट आर्थ्रोपैथी होती है तो उसकी वजह से ऑस्टियोफाइट बन जाते हैं। दूसरा, जॉइंट स्पेस कम हो जाता है तो उसकी वजह से ये जो न्यूरल फोरामिन है वो सकड़ा होने लगता है, और उसकी वजह से हमारी जो हमारी कमर से जो नर्व निकल रही होती है उन पर दबाव आने लगता है। तो उसकी वजह से भी हमें, जब भी हम हमारी स्पाइन को एक्सटेंड करेंगे, यानी जब भी हम खड़े होंगे या खड़े होकर चलेंगे, तो उससे ये जो न्यूरल फोरामिन है वो सकड़ा हो गया, और हमारी जो नर्व्स निकल रही है हमारी कमर से उन पे दबाव आएगा, और उसकी वजह से हमें दर्द महसूस होगा। और जैसे ही हम बैठेंगे, यानी जैसे ही हम हमारी कमर को आगे की तरफ झुकाएंगे, यानी जैसे ही हमारी जो स्पाइन है वो फ्लेक्शन में आएगी, ये जो न्यूरल फोरामिन है वो चौड़ा हो जाएगा, यानी ओपन हो जाएगा, और उससे हमारी जो नस पे दबाव आ रहा है वो कम हो जाएगा, और हमें बैठते ही हमें हमारी कमर में और हमें हमारे पैर में सियाटिका का जो दर्द आ रहा है वो कम हो जाएगा। यानी हमारे जो सिम्टम्स है वो जब भी हम खड़े होंगे, यानी जब भी हम हमारी स्पाइन को एक्सटेंड करेंगे या खड़े होकर चलेंगे तो बढ़ेंगे, और जैसे ही हम बैठेंगे यानी हम हमारी स्पाइन को फ्लेक्शन में लेके जाएंगे, आगे की तरफ झुकाएंगे तो कम हो जाएंगे। तो इससे आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपकी समस्या का कारण फिक्स्ड जॉइंट आर्थ्रोपैथी है। अब सवाल आता है कि हमें फिक्स्ड जॉइंट आर्थ्रोपैथी की कंडीशन के अंदर कौन कौन सी एक्सरसाइजेस नहीं करनी चाहिए। तो आपको आपके सिम्टम से लग रहा होगा कि जब भी आप खड़े होते हैं, जब भी आपकी स्पाइन है वो एक्सटेंशन में जाती है, जब भी आप खड़े होते हैं चलते हैं तो आपके जो सिम्टम्स है वो बढ़ जाते हैं। इसका मतलब है कि जब भी हम हमारी स्पाइन को एक्सटेंशन में लेके जाते हैं तो उससे जो जॉइंट स्पेस है, जो फिक्स्ड जॉइंट के अंदर जो जॉइंट स्पेस है वो कम हो जाता है, और उससे हमारी जो तकलीफ है, हमारी जो समस्या है वो बढ़ जाती है। उससे जो ये न्यूरल फोरामिन है वो भी सकड़ा हो जाएगा, और अगर हमें सियाटिका की दिक्कत भी साथ में है तो उससे हमारे जो रेडिएशंस है वो बढ़ जाएंगे। तो हमें कभी भी फिक्स्ड जॉइंट आर्थ्रोपैथी की कंडीशन में एक्सटेंशन रिजीम एक्सरसाइजेस नहीं करनी है। कभी भी हमें कोबरा पोज, भुजंगासन, जो भी आप एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस करते हैं वो आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए अगर आपकी एमआरआई में ये आया है कि फिक्स्ड जॉइंट आर्थ्रोपैथी की समस्या आपको है। लेकिन अगर आपकी उम्र कम है, आपकी उम्र 40 साल से कम है, और आपको रिसेंटली स्लिप डिस्क की दिक्कत हुई है, रिसेंटली मतलब अभी अगर आपको स्लिप डिस्क की दिक्कत हुई है, तो जब एक्यूट स्लिप डिस्क होती है तो उस कंडीशन में हमें अलग तरह की एक्सरसाइजेस करनी होती है। तो उसके लिए आप क्या करें कि अगर आपकी उम्र कम है और आपको फिक्स्ड जॉइंट आर्थ्रोपैथी के सिम्टम्स आपकी एमआरआई में आए हैं, तो आप अपने नज़दीकी फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर से अवश्य कंसल्ट करें, जिससे ये प्रॉपर्ली डायग्नोस हो सके कि आपकी समस्या के अंदर हमें किस तरह की एक्सरसाइजेस करवानी चाहिए। और अगर आपको मेरे से कंसल्ट करना है तो आप वीडियो कॉल करके 1 to 1 मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, जिसका नाम मात्र का शुल्क लगता है, लेकिन उससे आपकी जो समस्या है वो प्रॉपर्ली डायग्नोस होगी, और उसके हिसाब से आपको प्रॉपर एक्सरसाइजेस आपको बताई जाएगी, जिससे आपकी जो समस्या है उसमें आपको आराम मिलेगा। अब आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं एक्सरसाइजेस। हमें कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिक्स्ड जॉइंट आर्थ्रोपैथी की कंडीशन में जो सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे फ्रेंड्स, वो करेंगे हम पेल्विक रोल पोस्टीरियर एक्सरसाइजेस। एक्चुअल में हम हमारी जो कोर मसल्स है उनको भी अगर साथ में स्ट्रेंथ करेंगे तो उससे जो हमारे फिक्स्ड जॉइंट पे जो स्ट्रेस आ रहा होता है वो स्ट्रेस कम होगा, और उससे हमारी जो तकलीफ है वो नहीं बढ़ेगी। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, पेल्विक रोल पोस्टीरियर को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से हमारे जो पैर है वो मोड़ लेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, हमारे पेट की और कूल्हे की मांसपेशियों को यूज करते हुए हम हमारी कमर को तो नीचे दबाएंगे, उससे हमारे जो हिप्स है वो हल्के से ऊपर उठ जाएंगे इस तरीके से। देखिए इस तरीके से, यानी हमारे कमर के नीचे जो स्पेस होता है मैं उस स्पेस को कम करने की कोशिश कर रहा हूँ इस तरीके से। जब आप इस तरीके से करेंगे तो आपके हिप्स हल्के से उठ जाएंगे, और आपकी जो पेट की मसल्स है वो टाइट होगी इस तरीके से। मैं मेरी पेट की मसल्स को यूज कर रहा हूँ इस तरीके से, इनको मैं टाइट कर रहा हूँ, तो उससे मेरी कमर दब रही है और मेरे हिप्स है वो हल्के से ऊपर उठ रहे हैं। और इस तरीके से आप उठा के इसको 1 से 2 सेकंड होल्ड करेंगे, देन रिलैक्स।
इस तरीके से आप ऊपर उठाएंगे, 1 से 2 सेकंड होल्ड करेंगे, देन रिलैक्स। और इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज की इनिशियली 10 रिपीटेशन, फिर बढ़ाते हुए 15 और 20 रिपीटेशन तक आप इस एक्सरसाइज के कर सकते हैं। इसके बाद इसमें अगली जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसी पोजीशन में लेटे रहेंगे, हम हमारे दोनों हाथों को इस तरीके से नीचे रखेंगे और फिर हम हमारी कमर को धीरे धीरे इस तरीके से ऊपर उठाएंगे। हमें ध्यान ये रखना है फ्रेंड्स कि हमारे जो हिप है, हमारा जो नी है और हमारा जो शोल्डर है, वो तीनों जोड़ एक लाइन में आ जाए, वहां तक ऊपर उठाएं, रोके 1 से 2 सेकंड और फिर धीरे धीरे हम इस तरीके से नीचे लेके आएंगे। हमें ध्यान ये रखना है कि हमें धीरे धीरे कमर को ऊपर उठाना है, 1 से 2 सेकंड रोकना है और फिर धीरे धीरे ही हम हमारी कमर को इस तरीके से नीचे लेके आएंगे। और इस तरीके से हम इस एक्सरसाइज के भी इनिशियली 10 रिपीटेशन, फिर बढ़ाते हुए 15 और 20 रिपीटेशन तक हम इस एक्सरसाइज के भी कर सकते हैं। इसके बाद इसमें अगली जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसी पोजीशन में लेटे रहेंगे और हम हमारे पैरों को इस तरीके से ऊपर उठा लेंगे और फिर हम क्या करेंगे, हम हमारे एक पैर को सीधा करेंगे और एक पैर को मोड़ के इस तरीके से हमारे चेस्ट की तरफ लेके आएंगे। इस तरीके से जब हम दोनों पैरों से करेंगे तो ये 1 रिपीटेशन होगा। और इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज के भी इनिशियली 10 रिपीटेशन, फिर बढ़ाते हुए 15 और 20 रेपिटेशन तक आप इस एक्सरसाइज की भी कर सकते हैं। और इस एक्सरसाइज को करने से आपकी जो कोर मसल्स है वो एंगेज होंगी, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी और उससे भी आपके जो फिसेट जॉइंट पे स्ट्रेस आ रहा है वो कम होगा और आपको फिसेट जॉइंट आर्थ्रोपैथी की कंडीशन में फायदा मिलेगा। इसके बाद इसमें अगली जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, वो है नी टू चेस्ट स्ट्रेच एक्सरसाइज। और उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे एक पैर को सीधा कर देंगे और दूसरे वाले पैर के घुटने को मोड़कर हम हमारे दोनों हाथों को इस तरीके से घुटने के ऊपर लगा लेंगे। अगर आपको घुटने में तकलीफ है तो आप अपने हाथों को इस तरीके से घुटने के नीचे लगा सकते हैं, और अगर आपको घुटने में तकलीफ ना हो तो आप अपने दोनों हाथों को इस तरीके से घुटने पे लगाएं और फिर अपने घुटने को इस तरीके से अपने चेस्ट के ऊपर दबाएं। जब आप इस तरीके से दबाएंगे तो आपके जो फिसेट है वो ओपन होंगे और इस एक्सरसाइज से भी आपको काफी अच्छा फायदा आपके फिसेट जॉइंट आर्थ्रोपैथी की कंडीशन में मिलेगा। होल्ड करना है, 10 काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। आप अपने घुटने को अपने चेस्ट पे दबाएं, रोके, 10 काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। इस तरीके से आप 10 रिपीटेशन इस पैर से करेंगे और सेम इसी तरीके से आप 10 रिपीटेशन अपने दूसरे वाले पैर से करेंगे। और इस एक्सरसाइज को करने से आपके फिसेट जॉइंट है वो ओपन होंगे और इससे भी आपको काफी अच्छा फायदा आपके फिसेट जॉइंट आर्थ्रोपैथी की कंडीशन में मिलेगा। इसके बाद इसमें अगली जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, वो है बोथ नी टू चेस्ट एक्सरसाइज। यानी हम क्या करेंगे, हम हमारे दोनों पैरों को इस तरीके से मोड़ लेंगे और फिर हम हमारे दोनों हाथों को इस तरीके से घुटने के ऊपर लगा लेंगे। अगर आपको घुटने में दर्द की तकलीफ नहीं है तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं, और आपके घुटनों में तकलीफ है तो आप अपने हाथों को इस तरीके से घुटने के नीचे लगा के भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। आपको घुटने में तकलीफ नहीं है तो आप इस तरीके से लगा के भी इसको कर सकते हैं। फिर आप क्या करेंगे, आप दोनों हाथों से अपने चेस्ट पे इस तरीके से दबाएंगे, रोकेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। आप इस एक्सरसाइज में सांस का कोऑर्डिनेशन भी कर सकते हैं। यानी आप क्या करें, गहरी सांस लें और जब आप अपने घुटनों को अपने चेस्ट पे दबाएं तो सांस को बाहर की तरफ छोड़ें इस तरीके से, रोकेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। और इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज के भी 10 रिपीटेशन करेंगे, रोकेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। और इस एक्सरसाइज से भी आपको काफी अच्छा फायदा आपके फिसेट जॉइंट आर्थ्रोपैथी की कंडीशन में मिलेगा। इसके बाद इसमें दो जो एक्सरसाइज है वो आपको उल्टे लेट के करनी है। उल्टे लेट के मैं आपको जो बता रहा हूँ, इसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज है फ्रेंड्स वो है केट और केमल वाली एक्सरसाइज है। इसमें हमारे को ध्यान ये रखना है फ्रेंड्स कि हमें केट वाली मूवमेंट नहीं करनी है, हमें केवल केमल वाली मूवमेंट करनी है जिसमें हमारी जो स्पाइन है वो ऊपर की तरफ उठेगी इस तरीके से। रोकेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। और वापस आप केवल न्यूट्रल लेके आएंगे, नीचे नहीं दबाएंगे इसको, क्योंकि अगर आप नीचे दबाएंगे तो इससे आपके जो फिसेट है वो आपस में टकराएंगे और इससे आपकी तकलीफ है वो बढ़ सकती है। आपको ध्यान ये रखना है कि आपको केवल फिसेट को ओपन करने वाली ही एक्सरसाइजेस करनी है। तो आप क्या करेंगे, एक सांस लेते हुए अपनी कमर को बीच में से ऊपर उठाएंगे, रोकेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। सांस लेंगे और कमर को बीच में से ऊपर उठाएंगे, रोकेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स।
और इस तरीके से आप 10 रिपीटेशन इस एक्सरसाइज के भी कर सकते हो। इसके बाद इसमें लास्ट जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी पोजीशन में रहेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम हमारी जो कमर है उसको बीच में से ऊपर उठाएंगे, जैसा कि हमने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में किया था। इस तरीके से ऊपर की तरफ उठाएंगे और फिर इस तरीके से हम पीछे बैठ जाएंगे। इस तरीके से जब हम बैठेंगे तो इससे हमारे जो फीचर है वो ओपन होंगे और इस एक्सरसाइज से भी आपको काफी अच्छा फायदा आपके फिक्स्ड जॉइंट आर्थ्रोपैथी की कंडीशन में मिलेगा। रोकना है, 10 काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। और इसमें भी आप सांस का कोऑर्डिनेशन कर सकते हो। आप क्या करेंगे, पहले एक गहरी सांस ले और सांस को छोड़ते हुए पीछे की तरफ बैठे इस तरीके से। रोकेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। वापस न्यूट्रल आएंगे, कमर को बीच में से ऊपर उठाते हुए सांस को अंदर खींचेंगे, सांस को बाहर छोड़ते हुए और पीछे की तरफ बैठेंगे। रोकेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। और इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज की भी 10 रिपीटेशन कर सकते हैं और इस एक्सरसाइज से भी आपको आपके फिक्स्ड जॉइंट आर्थ्रोपैथी की कंडीशन में काफी अच्छा फायदा मिलेगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, मेरे द्वारा बताई गई एक्सरसाइजेस आपको समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके हर एक सवाल का जवाब देने की। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।